नमस्कार दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के भीतर नेताओं को साइडलाइन करने को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अब एक बार फिर ऐसा ही एक मामला सामने आया जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी। यह मामला जुड़ा है बीजेपी के लंबे समय तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे जेपी नड्डा से, जिनका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल जैसे ही बीजेपी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिला और जिम्मेदारी नितिन नवीन को सौंपी गई, उसी मंच से जुड़ा एक वीडियो चर्चा का विषय बन गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन नवीन और जेपी नड्डा मौजूद हैं। इसी दौरान जेपी नड्डा प्रधानमंत्री मोदी को शॉल ओढ़ाने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन मोदी उन्हें रोक देते हैं, उनका हाथ पकड़ लेते हैं और शॉल को खुद लेकर साइड में रख देते हैं। जेपी नड्डा कुछ पल के लिए असहज और हैरान नजर आते हैं। इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई है। लोगों ने इसे खुले मंच पर जेपी नड्डा का अपमान बताया और कहा कि उनका कार्यकाल खत्म होते होते उन्हें सार्वजनिक रूप से साइडलाइन कर दिया गया। कई लोगों का कहना है कि जिस नेता ने इतने वर्षों तक पार्टी के लिए मोर्चा संभाला, उसे इस तरह नजरअंदाज किया जाना बेहद ही चुभने वाला है। इतना ही नहीं दोस्तों, एक और वीडियो भी सामने आया जिसमें तुलना साफ दिखाई देती है। एक तरफ पीएम मोदी हैं, नितिन नवीन के हाथ से गुलदस्ता लेते नजर आते हैं, जबकि दूसरी ओर जेपी नड्डा के हाथ से शॉल लेने से इनकार कर देते हैं। यही तुलना लोगों को ज्यादा खटक रही है और इसी वजह से यह मामला और ज्यादा तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस वीडियो पर विपक्षी दलों ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार कांग्रेस ने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लिखा, इस अपमानजनक जो है ओवर के साथ नड्डा जी की पारी समाप्त। वहीं सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी। एक यूजर ने लिखा, भयंकर बेइज्जती है नड्डा जी, मैं होता तो पार्टी से इस्तीफा देता। एक अन्य टिप्पणी में भी कहा गया कि नवीन से गुलदस्ता लिया, नड्डा का गमछा ठुकराया, यही है वर्षों की वफादारी का नतीजा। लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या बीजेपी में वरिष्ठ नेताओं के साथ ऐसा ही व्यवहार होता है? ये कोई नई बात है। इससे पहले भी पार्टी और आरोप लगते रहे हैं कि वह बड़े और सीनियर नेताओं को धीरे धीरे किनारे कर देती है। जो नेता ज्यादा लोकप्रिय या प्रभावशाली होने लगता है, उसे साइडलाइन कर दिया जाता है। अब यही पैटर्न जेपी नड्डा के साथ दोहराया गया, ऐसा विपक्ष और सोशल मीडिया यूजर्स का दावा भी है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच नितिन नवीन से जुड़ा एक और वीडियो भी चर्चा में है। वीडियो में देखा जा सकता है कि नितिन नवीन सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हैं और उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। जैसे ही नितिन नवीन आगे निकलने की कोशिश करते हैं, प्रधानमंत्री उनका हाथ पकड़कर पीछे कर देते हैं। लोगों का कहना है कि ये एक संकेत था कि असली सत्ता का केंद्र कौन है। यानी भले ही मन से किसी को बॉस कहा जाए, लेकिन कैमरे के सामने असली बॉस कौन है, ये भी जता दिया जाता है। इन तमाम वीडियो और घटनाओं को जोड़कर देखा जाए तो एक नैरेटिव उभरता है। बीजेपी अपने नेताओं को जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करती है, वक्त आने पर उन्हें किनारे भी कर देती है। जेपी नड्डा को लगातार एक्सटेंशन मिला, वे पार्टी के सबसे बड़े चेहरों में गिने जाते रहे और कई बार उन्हें ऐसे बयान भी दिए जिनमें कहा गया कि बीजेपी अब इतनी सक्षम हो चुकी है कि उसे आरएसएस की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही उनका कार्यकाल खत्म हुआ, उसी के साथ उनका कद भी छोटा कर दिया गया, ऐसा आरोप भी लगाया जा रहा है। कभी बीजेपी की पहचान 3 बड़े नामों से होती थी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा। लेकिन अब इस सूची से जेपी नड्डा बाहर नजर आते हैं और उनकी जगह नितिन नवीन का नाम लिया जा रहा है। यही वजह है कि इस वायरल वीडियो को सिर्फ एक मंचीय घटना नहीं, बल्कि सत्ता के बदलाव और अंदरूनी राजनीति का प्रतीक माना जा रहा है। हालांकि इन तमाम चर्चा और आरोपों के बीच जेपी नड्डा की चुप्पी भी लोगों को हैरान कर रही है। खुलेआम अपमान के आरोप लगने के बावजूद नड्डा की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। शायद यही बीजेपी की आंतरिक अनुशासन की राजनीति है, जहां नेता बोलने से पहले 100 बार सोचते हैं। फिलहाल ये वीडियो बीजेपी की अंदरूनी कार्यशैली पर एक बार फिर सवाल खड़े कर रहा है। क्या यह सच में अपमान था या सिर्फ एक संयोग?
यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लोग इतना तय है कि इस घटना ने जेपी नड्डा के राजनीतिक भविष्य और बीजेपी की संगठनात्मक संस्कृति दोनों पर नई बहस छेड़ दी है। हालांकि आपकी जानकारी के लिए अगर बता दें तो ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी देखा गया है कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को कैसे दरकिनार किया गया।